आप सभी का स्वागत है। आज आप सभी को मैं अवधारणा मानचित्रण, जिसे हम कॉन्सेप्ट मैपिंग के नाम से भी जानते हैं, के बारे में बातचीत करूंगा। कॉन्सेप्ट मैपिंग यह एक शैक्षिक नवाचार है जो किसी भी विषय के लर्निंग आउटकम के कॉन्सेप्ट को ग्राफिकल रूप से या आरेखों की सहायता से किसी गोली या आयत में उचित शब्दों या चित्रों को एक तीर की सहायता से लिखा या बनाया जाता है। यह किसी भी विषय की एक ऐसी रूपरेखा होती है जिसके माध्यम से कोई भी शिक्षक ही नहीं, यहाँ तक कि आपकी कक्षा का बच्चा भी आसानी से किसी भी विषय के लर्निंग आउटकम की समझ का विकास और आकलन कम से कम संसाधनों का प्रयोग करते हुए कर सकता है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि कॉन्सेप्ट मैपिंग एक तकनीक है जिसकी सहायता से शिक्षक या उसका बच्चा लर्निंग आउटकम को समझ सकता है और समझ करके समझा सकता है। अब इसका क्षेत्र क्या क्या होगा? शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया, मूल्यांकन, शिक्षण अधिगम सामग्री, सीखने के स्तर में सुधार, शिक्षण तकनीक के रूप में प्रयोग, सीखने का वातावरण, लर्निंग आउटकम का आकलन और सतत मूल्यांकन। कॉन्सेप्ट मैप को बनाने के लिए हम कम से कम 15 मिनट या अधिक से अधिक 1 घंटे में किसी भी पार्ट का पूरा कॉन्सेप्ट मैप का निर्माण किया जा सकता है। मैंने विज्ञान की कक्षा में कॉन्सेप्ट मैप को केवल एक पन्ने पे पूरे पाठ का कॉन्सेप्ट मैप बनाया। कम से कम संसाधन में आप सभी श्यामपट्ट, हरी पट्टी, जमीन पर चाक से, अंगुली से बच्चों की कॉन्सेप्ट मैपिंग की कॉपी पर पेंसिल कलम, चार्ट पेपर, A4 साइज पेपर पर बना सकते हैं। और बनाने के पहले शिक्षक को स्वयं कक्षावार और विषयवार लर्निंग आउटकम का चयन करके उसका निर्माण करना चाहिए। और जब शिक्षक बनाने के बाद उसे अब जांच ले, परख ले कि बच्चों के सामने इसे प्रदर्शित करने के पहले यह ठीक है या नहीं ठीक है, तभी वह बच्चों के सामने उस कॉन्सेप्ट मैप को क्या करे, प्रयोग करे और बच्चों को भी बनाने के लिए प्रोत्साहित करें। बच्चों के लिए आप व्यक्तिगत और सामूहिक रूप से कॉन्सेप्ट मैपिंग का निर्माण व उसका क्रियान्वयन कर सकते हैं। छोटी कक्षाओं में चित्राधारित या सरल शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, जिसे हम सरल कॉन्सेप्ट मैपिंग करते हैं। बड़ी कक्षाओं में चित्राधारित और शब्द आधारित का निर्माण किया जाता है, जिसे हम जटिल कॉन्सेप्ट मैप कर सकते हैं। साथियों, इसका बहुत लाभ है बच्चों के लिए भी, शिक्षक के लिए भी और अभिभावकों के लिए भी। बच्चे सरल, रोचक और कम समय में किसी भी विषय वस्तु को सीख लेते हैं। बच्चों के रिवीजन में भी उपयोगी होता है। प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। जैसे मैं अपनी विद्यालय में राष्ट्रीय आयकम छात्रवृत्ति की तैयारी कराने के लिए अपने बच्चों को कॉन्सेप्ट मैप की सहायता से तैयारी कराता हूँ। और मैं आपको बता दूँ कि मेरे विद्यालय में प्रतिवर्ष बच्चे फॉर्म भरते हैं और सफल भी होते हैं। इस साल 2019-20 में 20 बच्चे हमारी कक्षा में इस प्रतियोगी परीक्षा को पास किए हैं। यहाँ तक कि शिक्षक इस कॉन्सेप्ट मैप को कक्षा में TLM की तरह प्रयोग कर सकता है और उसकी सहायता से वह कम समय में वह लर्निंग आउटकम को बच्चों के सामने प्रस्तुत कर सकता है, उसके कॉन्सेप्ट को समझा सकता है। साथियों, शिक्षकों के शिक्षण कार्य व सतत मूल्यांकन में यह कॉन्सेप्ट मैपिंग एक प्रभावी शिक्षण उपकरण की तरह कार्य करेगा। तो साथियों, आज आप सभी के समक्ष हमने कॉन्सेप्ट मैप के बारे में बातचीत किया और आप सभी इस कॉन्सेप्ट मैप को अपनी कक्षाओं में प्रयोग करें और बच्चों के सीखने सिखाने की प्रक्रिया को
उपयोगी बनाएं। धन्यवाद।